कैसे हैं आप लोग। अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और आपकी पटवारी का तैयारी कैसी चल रही है? 2 दिन ही बचे हैं अब क्लास में, है ना, पेपर के लिए। तो मुझे लगता है ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा पढ़िए मत। हल्का फुल्का जो भी हल्का फुल्का देखना है, करंट अफेयर्स और हिंदी, उसमें देखते रहिए। बाकी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी दूसरी बात ये है कि जिला सीरीज़ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं 3 दिन उत्तराखंड और 3 दिन वर्ल्ड और इंडिया के लेवल की जो भी करंट अफेयर्स होंगी उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो वो हम शुरू करेंगे। आज हम थोड़ा सा उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इम्पॉर्टेंट आपको करवाने का प्रयास करूं। लेकिन ये मान के चलिए आपकी 22 तारीख के एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, आपको मैक्सिमम करंट अफेयर्स में उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और मेरे अलावा भी अगर आपको और अदर सोर्सेज से जहाँ से भी करंट अफेयर्स मिलता है तो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मेरी ही क्लास से पढ़ें, मेरी क्लास के साथ साथ अदर क्लासेस से भी पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत वाइड होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं कम समय में कितना कर पाते हैं हम लोग ना। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है कि मैं गंगा बोल रही, मैं गंगा बोल रही, इसके रचनाकार कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक, पोखरियाल निशंक, ये इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मेरू गांव, मेरू गांव, ये गढ़वाली फिल्म के निदेशक, ये एक गढ़वाली फिल्म है। ये भी पूछ सकता है कौन सी फिल्म है। गढ़वाली फिल्म के निदेशक कौन है? अनुज जोशी, अनुज जोशी हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किसने किया? वॉकिंग टू द गॉड का विमोचन किसने किया? ये किया पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देहरादून से मसूरी रोपवे जो प्रस्तावित है उसकी लंबाई क्या है? देहरादून मसूरी रोपवे अभी बना नहीं है, प्रस्तावित है। उसकी लंबाई है 5.5 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत उत्तराखंड को मिलेगा? उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत उत्तराखंड को मिलेगा, है ना? तो ये मिलेगा 25%। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ, अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्यूनराकोट का प्राचीन नौला, स्यूनराकोट का प्राचीन नौला, ये है भैया अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिखते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। उत्तराखंड के किस जिले में ताम्र उत्पाद को जीआई टैग मिला? ताम्र उत्पाद के लिए कौन सा जिला है? अल्मोड़ा है, तो अल्मोड़ा इसका जवाब रहेगा। इसके लिए इसको लिखते ही नहीं है। उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई? देश की पहली टरबाइन रनर स्थापित की गई कहां पर? टिहरी में। टिहरी में डैम है, तो टरबाइन जो है वो डैम में ही काम आती है। आगे बढ़ते हैं। किस विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम लागू किया? किस विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम लागू किया? ये किया कुमाऊं विश्वविद्यालय ने, कुमाऊं विश्वविद्यालय। ठीक है, इनको देख लीजिए, मैं मिटा देता हूं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं तेजी से। इसके बाद है बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक के लेखक। बियॉन्ड द मिस्टी वेल पुस्तक के लेखक। पुस्तक के लेखक है, ये है आराधना जौहरी। आराधना जौहरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है अगला प्रश्न हमारा, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, ये जो उत्तराखंड है वो प्राथमिक स्तर पे लागू करने वाला है, प्राथमिक स्तर पे, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पे हॉट सिटी बनाया जाएगा। किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा? इसका जवाब है केदारनाथ। केदारनाथ को बनाया जाएगा, है ना। केदारनाथ पे सरकार का फोकस है, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, सड़क हादसों में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? सड़क हादसों में उत्तराखंड का देश में स्थान, ये है आपका 23 याद रखेंगे। 23वां स्थान है। सविता कंसवाल एवरेस्ट विजेता है। सविता कंसवाल किस जिले की हैं? सविता कंसवाल, है ना, एवरेस्ट विजेता हैं। ये किस जिले की हैं? उत्तरकाशी, जहां पर कि निम है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 में स्थापित है ना। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के किस जिले में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के किस जिले में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोलने की सिफारिश की? संस्थान खोलने की सिफारिश की। ये है आपका चमोली में। ठीक है, चमोली बहुत सेंसिटिव जिला है वैसे। और इसके बाद अगला प्रश्न हम लेंगे, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम लागू करने वाला कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है ये है तीसरा। ठीक है, 3rd नंबर पे है, ये तीसरा राज्य है। मैं इसको हटा देता हूं, एक बार देख लेंगे। पहला जो था हरियाणा था, है ना। और करंट अफेयर्स को तो आप जितना ज़्यादा देख लीजिए, जितना ज़्यादा पढ़ लीजिए उतना अच्छा है। लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़े जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भी देखी जा सकती है, जैसे विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए, ये सब देखे जा सकते हैं। अलंकार हुए, अलंकार में कन्फ्यूजन रहता है, वो देख सकते हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम था, नहीं तो हिंदी आपको करवाना चाह रहा था मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उत्तराखंड महंगाई दर के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उत्तराखंड महंगाई दर के मामले में देश में स्थान कौन सा है इसका? महंगाई के मामले में 15वें नंबर पर, ठीक है, 15वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम दर्ज, किसका नाम दर्ज किया गया? ठीक है, नरेंद्र मेहरा नैनीताल से, नरेंद्र मेहरा नैनीताल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मधुग्राम के नाम से प्रसिद्ध गांव, मधुग्राम, मधुग्राम मतलब हुआ शहद। ये जो शहद है पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है। मधुग्राम के नाम से उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध गांव है वो है जियोली गांव, है ना, जियोली, जियोली गांव, ये है नैनीताल में, नैनीताल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एफआरआई की टीम उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा? एफआरआई की टीम ने पहली बार किस जिले में, किस जिले में कीटभक्षी पौधे को खोजा? यह है आपका इसका जवाब, चमोली। कीटभक्षी पौधा कीटों का भक्षण क्यों करता है? खनिज सहायक से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि बायोलॉजी का प्रश्न है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि एनआईटी श्रीनगर ने राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग में कौन सा स्थान पाया? एनआईटी, सबको पता है एनआईटी श्रीनगर में है। आईआईटी के बाद दूसरे नंबर पर इनका स्थान आता है। एनआईटी श्रीनगर ने राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग में स्थान, ठीक है, राष्ट्रीय रैंकिंग में स्थान है 131वां। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन कुश्ती 2022, एशियन कुश्ती 2022 चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य किसने जीता? भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तन्नू मलिक, वो अन्नू मलिक मत लिख देना, है ना, तन्नू मलिक है, तन्नू मलिक। आगे लिखेंगे, आगे है नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में, नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में नमन मल ने कौन सा पदक जीता? नमन मल्ल ने कौन सा पदक जीता? इसने जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण। देखिए प्रश्न इस तरह से बिल्कुल आ सकता है कि तन्नू मलिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। और नमन मल्ल का संबंध किससे है? ताइक्वांडो से। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा पढ़ते वक्त, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा नहीं कि पेपर में आया और लगा कि अरे ये तो भैया पता नहीं कहां से पूछ दिया होगा जैसे।
तो प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं, एक के अंदर से दूसरा प्रश्न निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया गया? उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया गया? तो ये फहराया गया लगभग 20 लाख घरों में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, ये है कहाँ पे? 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप की गई। अच्छा, ये जो है ना 26वां नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? क्लाइंबिंग चैंपियनशिप नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। तो क्लाइंबिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? वहीं पर हुई है, उत्तरकाशी में। आप इसको याद रख लीजिए, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने शौर्य पुरस्कार किसे दिया है ना? राष्ट्रपति ने शौर्य पुरस्कार किसे दिया? ये है देवेश जोशी हैं, और ये हैं पिथौरागढ़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला उत्तराखंड में कहां पर स्थापित होगी? ये प्रश्न शायद आपका पेपर में आ चुका है ना? तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई, उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई आपको बतानी है। तो इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। ठीक है, उत्तराखंड के कितने जिले में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे? उत्तराखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे? 7 जिलों में। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए उत्तराखंड से प्रदीप नेगी का चयन हुआ। प्रदीप नेगी किस जिले से संबंधित हैं? पौड़ी गढ़वाल से, है ना? क्या है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किसका नाम चुना गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए उत्तराखंड से प्रदीप नेगी का चयन हुआ। वे किस जिले से संबंधित हैं? ये पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें शिक्षक दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड में किस शिक्षक को सम्मानित किया गया? ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया लाखीराम डंगवाल, डॉक्टर लाखीराम डंगवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में कहां पहली बार वन्य जीव मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा? राज्य में कहां पहली बार वन्य जीव मूवमेंट के लिए
वन्य जीव मतलब वन्य जीवों के आने जाने के लिए, है ना, वन्य जीव मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा कुमाऊं में, कुमाऊं। ठीक, देख लीजिए इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कमर्शियल और निजी वाहनों से कितने प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? उत्तराखंड परिवहन विभाग बाहर से आने वाले वाहनों से, मतलब कमर्शियल और दोनों, है ना, वाहनों से कितना प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, ग्रीन सेस लेगा 1%। ठीक है, फिर है उत्तराखंड ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना किस राज्य की है? उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने किस बोर्ड का पहली बार गठन किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। उत्तराखंड ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया? ये किया है प्राकृतिक कृषि बोर्ड। प्राकृतिक कृषि बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को दिया गया? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 कितने लोगों को दिया गया? शायद 5 लोगों को दिया गया, है ना, 5 को दिया गया, जिसमें से 3 मरणोपरांत हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, नाम लिखना चाहें तो अजीत डोभाल थे एक, तो अजीत डोभाल, ये आगे मरणोपरांत अजीत डोभाल हैं। प्रसून जोशी हैं, प्रसून जोशी। इसके अलावा वीरेन डगवाल, ये भी वीरेन डंगवाल। ठीक है, इसके अलावा हैं विपिन रावत, और इसके अलावा हैं गिरीश चंद। गिरीश चंद, ये 5 लोग हैं, 3 मरणोपरांत हैं। आगे बढ़ेंगे तेजी से। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान, यह आएगा आपका 7वां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देश में पक्षी प्रजाति के मामले में उत्तराखंड का स्थान। देश में पक्षी प्रजाति के मामले में उत्तराखंड का स्थान, पक्षी प्रजाति के मामले में जो है ये प्रथम है ना। आगे है सड़क हादसों में उत्तराखंड का स्थान। सड़क हादसों में उत्तराखंड का स्थान, ढंग से देख लीजिएगा, 23वां स्थान है, 23वां। आगे है भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य।
भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है। इसके बाद है सोनपट। क्या है सोनपट? सोनपट क्या है? यह है एक गढ़वाली फिल्म। एक गढ़वाली फिल्म है ये सोनपट। और इसमें जो है डायरेक्टर जो है राहुल रावत हैं, ये भी लिख लेंगे। डायरेक्टर हैं राहुल रावत, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और इसको आप थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि क्या करना चाहिए। क्लास को लंबा भी खींचा जा सकता है, 1 घंटे का भी खींचा जा सकता है, पौन घंटे का भी खींचा जा सकता है। आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। धन्यवाद। और आप आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए और करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए।